गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 युद्ध में मारे गए। जोरावर सिंह की उम्र 9 साल थी। वजीर खान ने डिक्टेट टर्म किया, मुगलों की हुकूमत थी। 1705 की घटना है यह, इस्लाम कबूल कर लो। साहबजादा जोरावर 9 साल की उम्र, साहबजादा फतेह सिंह 12 साल की हुकूमत। 26 दिसंबर को दोनों को ईंटों में चुनवा दिया गया और उनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं दी गई। क्या हम 26 दिसंबर को चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए? क्या इस देश के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि जो लोग आज कश्मीर के कुछ नेता और इस देश में 99% मुसलमान जो कन्वर्टेड हैं, जिन्होंने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली थी, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में धर्म बदल लिया था, वो जरा साहबजादा जोरावर सिंह से पूछे कि 9 साल के बच्चे ने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा किसी कीमत में, तुम मुझे चाहे ईंटों में चुनवा दो। दोनों सगे भाई चुन दिए गए और उनकी माता गुर्जरी, जब उनको इस घटना का पता चला तो सदमे में मौत हो गई। लेकिन क्या सब कुछ 1947 के बाद से तय होगा? भारत 1947 से पहले भी था। 5000 साल सिर्फ रिटन है, कई हजारों साल से है, जब से यह सृष्टि है। हमारे 3 नाम हैं, जो दिल चाहे कर लो। कभी कभी लगता है कि जैसे चौराहे पर रेड लाइट लगी हो और उसके तीनों तार मेन लाइन से मिला दीजिए, तीनों ऑन है। कोई इंडिया कह रहा है, कोई हिंदुस्तान कह रहा है, कोई भारत कह रहा है। आप तय नहीं कर पा रहे हम क्या हैं? हम भारत क्यों नहीं कहते इसको? लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, उनका भी है। वो सरकार का काम है, सरकार जो करती है वो करे। मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को बुरा लगता हो तो लगे। और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है, इसको हीरो मानूं। मैं नहीं मानता। मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, मेरा हीरो सावरकर है, शिवाजी है। मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा। मैं बौनों को क्यों हीरो मानूं भाई? क्योंकि अब वो नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। हजारों सवाल हैं उनसे भी मेरे, बहुत हैं। और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। ठीक है, भारत सरकार का मामला है, वो वहां है। अभी आरटीआई कहती है कि उन्हें किसी ने महात्मा नहीं कहा था। लेकिन ठीक है, जैसे भी थे वो रहे। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। महात्मा गांधी की गोली लगी, उन्होंने कहा हे राम। किसने सुना था? कौन था वहां? कान लगा के कौन सुन रहा था कि हे राम कह रहे हैं? और कौन इतना बहादुर था कि गोली चलते में वो सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा है? हमने क्या गढ़ा है यार? सच बात तो बोलो, सच तो कहो यार। हम तो किसी पदवत पे नहीं है, हमारी कौन सी सत्ता जा रही है? लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस सुनते सुनते पागल हो गया मैं। लेकिन इस नॉन वायलेंस ने 21 लाख लोगों की लाशों पे यह देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ। यह देश इसलिए भूलना चाहता है कि इस देश को सच सुनने और सच कहने की आदत नहीं है। 70 साल में यह आदत डाली गई है कि झूठ बोलो और ऐसी बात कहो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, चाहे आप तकलीफ में मर जाएं। नोआखली का दंगा हो रहा था, बंगाल में जो दंगा हो रहा था, जो पंजाब में रेप हो रहे थे, यह उसी समय की घटना है जब दिल्ली में विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और 15 अगस्त का झंडा फहरा था। कभी कभी मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क में 12-13 साल का वास्ता रहा है। आप कुछ चीजों में गाली दे सकते हैं जी,
ये आजादी का झंडा जब फहराया जा रहा था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के बारे में आप कोई भी राय बनाएं, लेकिन जो बात किसी ने की उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारे यहां क्या हुआ, यह कहा गया कि तिरंगा तो लहरेगा लेकिन यूनियन जैक को हटाया नहीं जाएगा। बड़ी मिन्नतें की गई, जिनको ट्रांसफरों के पावर मिली थी उनको लगा कहीं बाद में तो मैं अकेला रह जाऊंगा, ये तो बचाने आएंगे नहीं मुझे, लिहाजा बाद में यह कंप्रोमाइज हुआ कि यूनियन जैक को पूरे शान बान के साथ धीरे धीरे उतार के रख दिया जाएगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क ने क्या किया, पड़ोसी मुल्क ने यूनियन जैक को उतारा, उसमें आग लगाई और फिर झंडा फहराया। इसी तरीके से आपने सिर्फ यह नहीं किया, आपने उस झंडे के बाद जो तथाकथित आजादी थी, जिन लोगों से आजादी लेनी थी, वो लोग आपके 48 तक यहां मौजूद थे। भारत के अंदर भी माउंटबेटन मौजूद थे और पाकिस्तान में भी थे, और दोनों सेनाओं के चीफ थे और हम लड़ रहे थे, और उन्होंने पीछा तो हमारा 71 तक नहीं छोड़ा। जब माउंटबेटन की डेथ हुई तो इंदिरा गांधी ने भारत की सेना की एक टुकड़ी भेजी उन्हें सैल्यूट देने के लिए कि उनके पिताजी की, हम तो कमाल का काम किए, ये देश कैसे चल रहा था यार। इसलिए मैंने एक पूरी क्रोनोलॉजी बनाई कि सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 के अंदर आजादी की घोषणा करते हैं, सिक्का चलाते हैं, करेंसी चलाते हैं, बैंक चलाते हैं, दुनिया की 11 देश उनको मान्यता देते हैं, जिसमें यूएसएसआर भी है। अब इसको मैं कॉन्स्पिरेसी न कहूं तो क्या कहूं कि एक शख्स 43 के अंदर मोइरान में आता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेता है, झंडा फहराता है, शौकत मलिक से कहता है आप जाइए दिल्ली के अंदर झंडा फहराइए, और वो आदमी भी गायब हो जाता है, और 47 आते आते सुभाष चंद्र बोस पता नहीं कहां चले जाते हैं। आज तक थ्योरी पता नहीं चलती है। ये तो भला हो कर्नल RSN सिंह और GD बख्शी जैसे लोगों का, इस लड़ाई को लड़ा, लड़ने के बाद जो तथ्य हैं वो असल बात है, इंपॉर्टेंट। सरकार बदली वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार जिन बुनियादों पे बदली है, सरकार को हम 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस एजेंडे पे लाए हैं उससे एक कदम इधर से उधर नहीं होने देंगे। यह जिम्मेदारी आपकी है। वोट देकर के सत्ता में बिठाने के बाद जो लोग सो जाते हैं वो फिर 1000 साल तक गुलाम रहते हैं। पूरी ताकत के साथ सुभाष चंद्र बोस का केस लड़ा हम लोगों ने, साल भर में तमाम दुनिया के डॉक्यूमेंट से लाके प्रूफ कर दिया। आपके प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया, माना, तमाम तथ्यात्मक साबित हो गए, और देश में पहली बार, आज अक्टूबर है, यह ध्यान रखिएगा, पिछले अक्टूबर को भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाता है और दोबारा से झंडा फहराता है। इसलिए कि यह अक्टूबर पे जाकर के झंडा फहराने की परंपरा, सुभाष चंद्र बोस क्या थे वो दुनिया और आज की जनरेशन देखेगी, आपको बताना नहीं पड़ेगा। जब वो बच्चा सवाल करेगा आपसे कि 2 बार झंडा क्यों फहराया गया है, तो पता चलेगा एक बार फ्रॉड है, एक बार ठीक है।